फिक्र में अब उस ड्रीमलाइनर विमान की बात जिसने 12 जून को कई परिवारों के ड्रीम्स जलाकर खाक कर दिए। लेकिन अब बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन्स को लेकर अलग अलग देशों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। बोइंग पहले भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश क्यों हुआ, इसका आधिकारिक जवाब अब तक नहीं मिला है, टाइम लगेगा। लेकिन अब बोइंग के इन विमानों को लेकर जो सीरियस एपिसोड रिलीज हो रहे हैं उनमें तकनीकी खराबी वाला एंगल बताया जा रहा है। पहली खबर लंदन से, जहां ड्रीमलाइनर 787-8 से संचालित ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन खराब खबर है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट वापस लौट आई। लेकिन वापस आने से पहले विमान के पायलट करीब 1 घंटे 45 मिनट तक उसे हवा में घुमाते रहे। और आज ऐसी ही एक खबर हांगकांग से भी आई है, जहां दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी की बात सामने आई है और ये उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की थी। इन सब के अलावा आज लुफ्थांसा एयरलाइन के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये प्लेन फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन इसे हैदराबाद में लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों पर अचानक से भारी संकट कैसे? सोचिए। ऐसे ही विमान की एक डराने वाली तस्वीर लखनऊ के एयरपोर्ट से भी आई, जहां लैंडिंग के बाद प्लेन के पहियों से निकलती चिंगारी और धुएं को लेकर लोगों की सांसें अटक गई। ये देखिए जरा, ये सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो जिद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची थी। इसमें क्रू मेंबर समेत 250 लोग सवार थे, लेकिन रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान आगे आ रहा था तब पहियों से आग की तस्वीरों ने हर किसी को डरा दिया। ये देखिए आप जरा। तुरंत इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई और फिर पायलट ने खतरे को देखते हुए विमान रोक दिया और हादसा टल गया। वैसे ये प्लेन बोइंग का नहीं था, लेकिन लंदन और हांगकांग में बोइंग ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसका डर लोगों में साथ था। हादसे अपनी जगह, लेकिन बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन्स को आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। ड्रीमलाइनर 787 को बनाने वाली कंपनी बोइंग का दावा है कि 14 साल से भी कम समय में ड्रीमलाइनर विमानों की करीब 50 लाख उड़ानों के जरिए अब तक 1 अरब से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं और आज भी दुनिया में करीब 1100 ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं। भारत में करीब 27 है और अब भी कंपनी के पास 889 ड्रीमलाइनर का बैकलॉग है, यानी बोइंग को अभी करीब 900 विमान अलग अलग कंपनियों को डिलीवर करने हैं। अब वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो डिपेंड करता है। खैर, और इसमें एयर इंडिया का नाम भी शामिल है। दुनिया में करीब 76 बड़ी एयरलाइंस इनका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसे लेकर लोगों के मन में एक डर जरूर बैठा है। और उसके बाद 787 ड्रीमलाइनर के साथ तकनीकी खराबी की खबरों ने इस डर को बढ़ाने का काम किया। हालांकि इन सवालों के बीच सच यही है कि बोइंग आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी में से एक है। एरोस्पेस में बोइंग की पकड़ को कितना मजबूती से देखा जाता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इसके 10,000 कमर्शियल विमान चल रहे हैं। बोइंग की सबसे ज़्यादा 39% कमाई डिफेंस, स्पेस और सुरक्षा क्षेत्र से होती है। वहीं कमर्शियल प्लेन से कंपनी को करीब 32% तक कमाई होती है। इसका मुख्यालय शिकागो में है। कंपनी के दुनिया भर में करीब 1,40,000 कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 तक बोइंग का मार्केट कैपिटल लगभग 8,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये कंपनी प्लेन, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचती है। यानी ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो फाइटर जेट से लेकर कमर्शियल प्लेन तक बनाने में माहिर है। लेकिन हाल फिलहाल में बोइंग के नाम के साथ जो कुछ जुड़ा है वो काफ़ी चिंताजनक है।